चाहते हो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि ये जो हम लोग आज का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ये अपना सौर इनसाइट पर देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी लेखपाल के हिंदी की बात करेंगे। इस यूपी लेखपाल की हिंदी जो हमारे पास में आने वाली है इसमें हम लोग आज बात कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बच्चों ये देख लिया होगा कि हमारे सिलेबस में जो चल रहा है वो सिलेबस में हमारे सिलेबस का डिस्कशन हमने बता दिया था। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में संज्ञा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज संज्ञा हमको ये पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की मैंने बताया था। तो संज्ञाएं हमारे पास में टोटल कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की संज्ञाएं हमने आपको बताया था। और उस 5 प्रकार की संज्ञाओं में हमने पहली संज्ञा आपके सामने जिक्र किया था जिसका हमने ये कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। फिर उसके बाद हमने आपसे बताया था कि जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर हमने आज से जो डिस्कस किया था वो हमने बताया था कि समूहवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद वहीं से जो संज्ञाएं होती हैं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। तो पहले हम लोग यहाँ से ये समझते हैं कि जो संज्ञाएं होती हैं एक्चुअली में ये कितने प्रकार की संज्ञाएं हमारे पास में आकर के चलेंगी। तो बच्चों पहला अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि जो संज्ञाएं हमारे पास हमको दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअली में कितने प्रकार की संज्ञाएं यहाँ से हमको देखने को मिलती हैं। तो बाबू पहला अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की है तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था पहला हमने आपसे बताया था कि हमारे पास में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बच्चों अगर आप लोग इसका डिस्कस करोगे कि व्यक्ति वाचक, फिर यहाँ से बच्चों हम लोगों ने ये जिक्र किया कि हमारे पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर यहीं से हमने आपसे डिस्कस किया दूसरा कि हमारे पास में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। चलिए एक प्रकार का हमारे पास में यहाँ से ये हो गया कि ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर तीसरा हमारे पास में संज्ञा हो गया कि भाई साहब इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। एक शब्द ये भी हो गया कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। बार बार हम लोग संख्या क्यों समझ रहे हैं कि सब में संज्ञा नहीं लिखी, हमने क्या लिखा है? संख्या ही तो लिख करके चला है ना। समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर भी भाई साहब हमारे पास में क्या होगा? संज्ञा। ये भी हमारे पास में क्या होती है? संज्ञा। और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और फिर चौथा जो हमारे पास में आएगा संज्ञा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। सर इसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर जो पांचवा हमारे पास में आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। बच्चों इसे आप लोग कहोगे कि ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। मैंने कहा था ना कि संज्ञा का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? तो संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। जैसे मैंने कहा किसी का नाम अगर क्या है? पंकज है, इसका मतलब वो उसका दूसरा नाम क्या होगा? कमल होगा। चाहे पानी बोलो चाहे उसी को जल बोल दो लेकिन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से यहाँ से कह रहा है कि अगर मैंने संज्ञा बोला तो मतलब नाम के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो नाम जो प्रकार का होगा, जो संज्ञाओं का प्रकार होता है वो टोटल कितने भागों में डिपेंड है? वो 5 प्रकार से संज्ञाओं के प्रकार को हम लोग समझ सकते हैं। वो 5 प्रकार से है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे कॉमन नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ग्रुप ये हमारे पास में बताता है, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं। और ये क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और ये हमारे पास में क्या होगा? फीलिंग्स वाचक होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप लोग कहते हैं। और ये जो हमारे पास में होगा मटेरियल नाउन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। पहली चीज़ें हम लोग अगर यहाँ से देख करके चलेंगे कि जो पहली चीज़ें हमारे पास में यहाँ से बन करके आ रही हैं ये पहले में हमारे पास में क्या होगा? तो भाई साहब पहली चीज़ें अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो इसका मतलब हमारे पास में ये आ रहा है कि साहब अगर कभी भी इन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे तो पहला चीज़ तो हमारे पास में ये आ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले आप पूरे तरीके से बताओ। तो यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में ये जो होगा इसे हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए तो ये जो हमारे पास में है इसे यहाँ से कहा जाएगा पहला है और इसे यहाँ से क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में यहाँ से आ रहा है इसे यहाँ से कहा जाएगा कि ये हमारे पास में होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोर्ड सही से समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसे क्या दे रहा हूँ। व्यक्ति
वाचक, फिर ये हमारे पास में क्या होगा, संज्ञा। बच्चों अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा ये ध्यान देना कि किसी स्पेशल व्यक्ति वस्तु ये स्थान के बारे में बताता है। ऐसी वस्तु में जो किसी एक ही व्यक्ति, जब हम किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु अथवा एक ही विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं तब उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो हमारे पास में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जैसा कोई नहीं। हमने कहा कि राम, मैंने एक नाम बोल दिया राम। मैंने जब राम बोला तो आपके सामने एक ऐसा फेस बन करके समझ में आ रहा है कि राम एक भगवान है और उनके बारे में बात बताई जा रही है, उनके जैसा कोई नहीं। मैंने कहा शंकर, तो शंकर नाम शब्द से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मतलब शंकर एक ऐसा शब्द होता है जो कि शंकर भगवान से बोलते थे। मैंने कहा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा आपके गांव में बगल का इंसान भी तो हो सकता है ना। मैंने उसकी बात नहीं किया, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। मतलब जब किसी विशेष वस्तु अथवा स्थान के बारे में बातचीत किया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी विशेष वस्तु अथवा स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है तब इस प्रकार की संज्ञाओं को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा कि आपका प्रमोद, मैंने नाम ले लिया, तो प्रमोद अगर मैंने नाम लिया तो ये प्रमोद जो नाम है ये आपके पड़ोसी का भी तो नाम हो सकता है। मैंने कहा आजकल जैसे एक शब्द मैं बताता हूँ, प्रमोद नाम शेरू, मैंने एक शब्द दिया। आजकल की जो महिलाएं होती हैं अपने पति को शेरू भी कहती हैं, बाबू सोना जानू तो बात की बात है, लेकिन वो शेरू भी कहती हैं। तो जब बताओ किसी का नाम अगर शेरू है तो शेरू किसी भगवान का नाम तो है नहीं, किसी ऐसे महान व्यक्ति का नाम भी शेरू नहीं है कि जिसके बारे में आपको ये सारी जानकारियाँ ही दे दी जाती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें नाम नहीं होते हैं। तो मतलब इसमें विशेष पर्सन की बात करके मैंने कहा महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी आपके गाँव में चपरासी थोड़ी होगा, तो कि महात्मा गांधी जो हमारे थे उनके बारे में बात बताई जा रही है, तो वो एक प्रकार के क्या है, विशेष व्यक्ति हैं। वो एक प्रकार के क्या है, महात्मा गांधी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मैंने कहा लक्ष्मण, मैंने एक शब्द बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, लक्ष्मण। जब मैंने लक्ष्मण शब्द की बात किया तो मतलब मैं लक्ष्मण पड़ोसी की बात तो किया नहीं, पाकिस्तान में रहने वाला कोई इंसान तो है नहीं। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कौन है, भगवान लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण किसी विशेष के बारे में बताता है। मैंने कहा कि अगर मैं नाम देता हूँ, एक नाम यहाँ से मैंने दे दिया, तो ये देखो पहले इसको, ये मैंने संज्ञा इसमें तुमको बताया। अब इस संज्ञा में हमने कहा कि तुमको हमेशा एक चीज़ ढूंढ करके चलनी है, इसमें हमेशा किसी विशेष व्यक्ति क्या होगा, किसी विशेष का नाम आपको ढूंढना है। उस विशेष नाम में आपको जो नाम हो सकता है बच्चों, वो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, वो जो नाम होगा वो किसी वस्तु का भी हो सकता है, वो जो नाम होगा वो किसी स्थान का भी नाम हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का जो हमारे पास में क्या होगा, नाम होगा, उसे हम लोग यहाँ से अगर बोलेंगे तो क्या बोल करके चल सकते हैं कि भाई साहब वो हमारे पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ कि सर जो इसका एग्जाम्पल निकलेगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि एग्जाम्पल में यहाँ से ये होगा। सर एग्जाम्पल अगर इसका होगा तो मैंने कहा कि भगवान राम के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि जो भगवान राम थे वो हमारे कौन थे, कह रहे हैं कि भगवान राम जो थे वो एक प्रकार के ऐसे थे कि जिनके जैसा कोई नहीं था। राम नाम के शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है, अयोध्या में जो बैठे हैं उन्हीं के बारे में तो बातचीत किया जा रहा है। मैंने रावण बोल दिया, चलो भाई राम के साथ में मैंने यहाँ से किसको लगा दिया, रावण को लगा दिया। चलिए अब बताइए कि यहाँ से जो मैंने रावण को जब यहाँ से मैंने लगाया कि इसमें भाई साहब ये समझा दो कि तुम कौन है, रावण है। अब बताओ राम के बाद मैंने यहाँ से किसको बता दिया कि रावण को बताया। अब रावण क्या तुम्हारे घर के बगल बैठा हुआ है क्या, नहीं, श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। उसी के बारे में मैं आपको बेहतरीन जानकारी बता रहा हूँ कि रावण भी एक प्रकार का क्या होगा, वो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, इसके जैसा कोई नहीं है। हमने कहा कि मैंने एक शब्द मैंने ये दे देता हूँ, हमने कहा कि मैंने महात्मा गांधी दे दिया। चलिए
अब महात्मा गांधी जैसा कोई दूसरा हुआ क्या? करेंगे सर महात्मा गांधी जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, तो ये एक प्रकार की क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हमने कहा हाँ, ये भी एक प्रकार की क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है कि ये भी एक प्रकार की क्या है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने एक नाम यहीं से ले लेता हूँ। हमने कहा कि चलिए भाई ठीक है, यहाँ से एक नाम मैं दे देता हूँ कृष्ण। चलिए अब बताओ, जो मैंने कृष्ण दे दिया, ये कृष्ण नाम कैसा है? करेंगे सर ये भी एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूँ जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। मैंने कहा मैं एक सिटी का नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा भाई साहब सिटी के नाम मैं क्या ले लूँगा, जैसे मैंने कहा कि देखो पहले एक प्लेस बता दूंगा। पहले मैंने कहा गंगा। अब बताओ गंगा, मैं एक ऐसे शब्द का नाम लिया। आपके घर के बगल कोई ऐसा तालाब है क्या कि जिसे आप लोग गंगा बोलते हो ना? मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। उस गंगा नदी के जैसी कोई नदी भारत में नहीं है। उसके बाद तो हमने कहा कि वो गंगा नदी वो स्पेशल है, वो गंगा नदी है। हमने कहा कि यहीं से अगर मैं मान लूँगा कि भाई साहब ये गंगा नदी हो गई है, अब गंगा नदी के बाद में कोई एक ऐसी स्पेशल जगह तुम फिर से सोच लो कि जो आपके दिमाग में आ जाए। मैंने कहा कानपुर। चलिए अब ये मैंने यहाँ से सोच लेता हूँ कि भाई साहब ये जो हमारे दिमाग में आया ये क्या है, कानपुर मैंने एक दे दिया। ये एक विशेष सिटी है, कानपुर जो है वहीं पे है, आपके घर के बगल कानपुर नहीं बैठा हुआ है ना। तो ये जो कानपुर सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ही हमारे पास में क्या है, टोटल इसका मेन है कि ये हमारे पास में है क्या है, कानपुर। फिर मैं एक यहीं से समझा रहा हूँ कि भाई साहब आपने देखा होगा कि तीर्थों का राजा प्रयागराज, ये क्या है, प्रयागराज। ये भी तो एक प्रकार की क्या है, सिटी है। मैंने कहा कि सर मैं यहाँ से दिल्ली रख देता हूँ। अब बताइए जो दिल्ली है तो ये भी तो एक प्रकार का सिटी है, ये एक प्रकार का राज्य है। मैंने यहीं पर रख दिया उत्तर प्रदेश रख दिया। भाई साहब बच्चों समझो, ये क्या रख दिया मैंने, इसमें कह रहा हूँ कि इसे आपको समझना है कि ये हमारे पास में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये भी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये हमारे पास में जो है ये नहीं है। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है तो इस प्रकार की संज्ञाओं को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम के जैसा कोई दूसरा नहीं है, रावण के जैसा भी कोई दूसरा नहीं है, और महात्मा गांधी जैसा भी कोई अभी नहीं है भारत में। और कृष्ण तो कृष्ण थे, जिसका नाम लेते ही किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में नाम हमारा दिमाग पहुंच जाए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो एक बात ये है हमारे पास में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमेशा किसी उस व्यक्ति के बारे में हमको बात बताती है कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसमें विशेष स्थान हमेशा देखा जाता है कि भाई साहब वो विशेष नाम के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में बच्चों पहला दे दिया, हमको दूसरा दे दिया, और यहाँ से तीसरा दे दिया, और हमको चौथा दे दिया। चौथा देने के बाद में हमको कह दे देगा, हमको यहाँ से दे देगा, कहेगा बच्चों बताओ कि क्या है, मोहन है। यहाँ से हमको कह रहा है कि ये क्या है, हमको दे दिया है सीता दे दिया है। फिर हमको यहाँ से क्या दे दिया है, रीता दे दिया है। फिर हमको यहाँ से क्या दे दिया है, गीता दे दिया है। अब बताओ इसमें कह रहा है कि कौन सा कॉमन नाउन है। हमने कहा इस नाम से तुमको केवल एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, भगवान राम की पत्नी की बात की जा रही है। अर्थात इसमें आपके बगल का ये भी नाम होगा, आपके बगल का ये भी नाम होगा, आपके बगल का ये भी नाम होगा, ये भी होगा, लेकिन इस नाम से आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है, वो वाली आ रही है ना। चलिए अभी केवल एक एग्जाम्पल देकर के समझाया जा रहा है, नहीं तो आप लोग बोलो मोहन नाम से हमारे दिमाग में कृष्ण की छवि छप रही है। तो अभी ऐसा नहीं समझे ना, अभी तर्क वितर्क वाली चीज़ें नहीं समझते हैं। तो ये है हमारे पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब ये चीज़ें हम लोग समझ लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो सर अगर कभी भी आपको ये समझना पड़ जाए कि जातिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि सर जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा
किसी समूह किसी की समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इस जातिवाचक संज्ञा में हमको क्या देखना होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सर जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको नाम ले लिया आदमी, ध्यान से देख करके चलो, क्या ले लिया, आदमी। अब आदमी को मैंने तो यहाँ से ले लिया ना, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा, मैं आदमी की जाति बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा आदमी। इस आदमी में से मैंने निकाल लिया, भगवान राम भी तो एक प्रकार के आदमी थे, तो भगवान राम आदमी थे, तो जब आदमी की जाति में से मैंने राम को निकाल लिया, तो ये किसको बता रहा है, ये जाति को बता रहा है। लेकिन ये जो बता दिया ये व्यक्ति को बता दिया, उस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी दे दिया। तो ये कौन सा नाउन है, इसे हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये वाला हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है कि ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर से खींच करके हमने निकाला किसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से खींच करके व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब नाम दे देंगे, स्पेशल नाम दे दिया जाएगा, तब वो हमारे पास में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जब नाम नहीं देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमने कहा, देखो जैसे मैंने कहा कि वह, देखो वह नदी में, ध्यान से देखो, मैंने कहा वह नदी में नहाता है। चलिए भाई साहब वह नदी में नहाता है, मैंने ये दे दिया, और एक मैं यहाँ से ट्रांसलेशन दे देता हूँ कि कह रहा है कि वह गंगा नदी में नहाता है। ध्यान से देख करके चलो, कह रहा है कि गंगा नदी में नहाता है। अब चलिए यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर मैंने जो नदी शब्द इस्तेमाल किया, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो मैंने नदी इस्तेमाल किया, मैंने बोल दिया कि किस नदी में, कह रहे हैं कि गंगा नदी में। तो भाई साहब जब मैंने ये बोल दिया कि गंगा नदी में, तो ये एक प्रकार का हमारे पास में कैसा बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। बच्चों कैसा बन जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो आपको यहाँ से यही समझना है, ऐसी संज्ञा जो किसी समुदाय की